30 आपका रिवॉर्ड हो जाएगा, 70% का रिवॉर्ड बीएलवी में रहेगा, 30% जो रिवॉर्ड है बीएलवी के अंदर, बी क्लियर, बीएलवी के अंदर जो 70% आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका 70% बीएलवीज ही रहेंगे और उसका 30% जो है वो बीएफआईसी में रिवॉर्ड आएगा। 20% रिवॉर्ड जो आएगा बीएफआईसी में, मगर ये रिवॉर्ड एस्क्रो में रहेगा। आपका 30% का जो बीएफआईसी का रिवॉर्ड है ये एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। एस्क्रो का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आपको उस लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसको ट्रेड कर सकेंगे। इसका पर्पज ये नहीं है कि लोगों को 30% बीएफआईसी दिया जाए और वो निकालें और जाकर मार्केट में बेचें और मार्केट को खराब करें। इसका पर्पज ये है कि आपके पास, आपने 1 करोड़ डॉलर कमाए या चले 1 लाख डॉलर कमाए, तो आपका $30,000 का बीएफआईसी भी पड़ा है। वो $30,000 का बीएफआईसी, जब बीएफआईसी 100 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा हो, जब बीएफआईसी की यूजिबिलिटीज हो, बीएफआईसी का बुल रन चल रहा हो, तो आपको पता हो $30,000 का बीएफआईसी भी मेरे पास मौजूद है। तो आप अपने उस बीएफआईसी के साथ, जो आपके पास बीएफआईसी अवेलेबल हो, उस बीएफआईसी को मार्केट में आप बेचें। उस वक्त आपको पता लगे कि मैं बीएफआईसी का होल्डर था, मेरे पास भी बीएफआईसी है। फिर आप बीएफआईसी की आवाज भी बनेंगे, बीएफआईसी का इकोसिस्टम भी आपके साथ ही चलेगा और आप उसके साथ चलेंगे। तो ये एक डिसीजन था जो उमर भाई ने किया। कल की मीटिंग में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं पे उनको लगा कि ये मैं नेक्स्ट डे पे शेयर कर दूंगा, और अभी उनका स्केड्यूल बन गया, क्योंकि वरना बुलिटो की वजह से यहीं पर थे, लेकिन काफी सारी उनके 3-4 डिफरेंट कंट्रीज में मीटिंग्स थी जो उन्होंने पोस्टपोन रखी थी। तो अब उन्होंने कहा कि मैं ये भी कर लेता हूँ अगले 2-4 दिन में, एक दिन के लिए जा रहे हैं 3-4 मुल्कों में अलग अलग, तो वो उनको अपने जो काम रुके हुए हैं उनको वो करेंगे। तो ये एक न्यूज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। 70-30 हो जाएगा, 70% बीएलवी में रहेगा, 30% बीएफआईसी में रहेगा। तो 30% बीएफआईसी में होगा, वो बीएफआईसी एस्क्रो होगा। आपको एक वॉलेट नजर आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके पास इतना बीएफआईसी आया है। वो बीएफआईसी आपको रिलीज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद, यानी आप 400 डेज का रख लें कि आफ्टर 400 डेज आपको वो बीएफआईसी मिल जाएगा। तो ये, क्योंकि इसमें अब यहां पर बीएलवी के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो 400 दिन बाद रिलीज होनी हो। हम सबको पता है कि बीएलवी के अंदर कोई आपका ऐसा नहीं होता कि कैपिटल जी पड़ा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा होता है उस रिवॉर्ड में आपका कैपिटल भी शामिल है, क्योंकि 5x का कॉन्सेप्ट है। तो 5x का मतलब ये होता है कि आपको जो 5 गुना आ रहा है उसमें आपका कैपिटल भी शामिल है। जब आप पूरा 5 गुना कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल भी आ चुका और आपका प्रॉफिट भी आ चुका। तो कुछ पेंडिंग नहीं कंपनी की तरफ होता, लेकिन कंपनी चाहती है कि आपका कुछ पेंडिंग रहे, इसीलिए आपके पास बीएफआईसी मौजूद है। और एसेट की शक्ल, एक ऐसा एसेट, कल कितने लोगों को जो नए थे उनको बीएफआईसी पे यकीन आया कि, मैं उमर भाई से बात कर रहा था कि अगर ये फ्यूचर्स में होता, ऑप्शंस में होता, तो लोगों को लग पता जाता, लोगों के रातों रात मिलियंस डॉलर बनते भी और चले भी जाते। जिन्होंने शॉर्ट किया होता उनको समझ भी ना आती कि ये जा कहां रहा है, जिन्होंने लॉन्ग किया होता उनके फिर पैसे भी बनते, और बहुत जल्दी ये फ्यूचर्स में भी आ रहा है बाय द वे। तो एनीवेज, ये एक न्यूज था बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो उमर भाई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं शेयर कर पाए, और उन्होंने कहा कि जब आप ये अपनी बुलेटिन चलाएंगे या बुलेटिन में बात करेंगे तो इस न्यूज को भी शेयर कर दें। तो ये एक रही अहम न्यूज जो आपको मिल गई। बीएफआईसी तो आप अब 1-2 दिन के बाद से सारे वो लकी लोग होंगे, सारे के सारे, ईच एंड एवरीवन इन द बी लव नेटवर्क, चाहे वो कोई भी यूजर क्यों नहीं है, चाहे उसने 500 टोकन क्यों नहीं स्टेक किए हुए, चाहे उसका रिवॉर्ड 10 टोकन क्यों नहीं आता, लोग जो है अपने रिवॉर्ड का 30% जो होगा वो एस्क्रो में जाएगा, जहां पे उनको बीएफआईसी मिलेगा, जो कि आफ्टर 400 डेज अनलॉक हो जाएगा। तो ये खबर थी। इसी तरह की एक और भी बड़ी खबर है। कल के दिन में उमर भाई ने मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था, और वो अनाउंसमेंट ये था कि आपको, जरूरी खबरें सारी, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रिवॉर्ड जब आएंगे, अब कमिंग फ्यूचर, अभी जो रिवॉर्ड आने हैं आजकल परसों से, जैसे ही वो सिस्टम बन जाता है, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होगा बल्कि स्वैप का ऑप्शन होगा। विड्रॉ की जगह स्वैप का ऑप्शन होगा। आप अपने टोकन को विड्रॉल करके सिस्टम से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, बल्कि आप सिस्टम के अंदर रह के ही उसको बेच पाएंगे। इसका पर्पस ये था कि प्राइस को किसी स्टैंडर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि जब सप्लाई बाहर नहीं जाएगी
तो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग टोकन हैं वो तो अल्टीमेटली खत्म हो ही जाने हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ टोकन होंगे, तो वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में खप जाएंगे कि नहीं खप जाएंगे? खप गए। तो जो उसके बाद किसी के पास टोकन नहीं आएगा इस तरह से, बल्कि उसके बाद जो लोगों के पास टोकन आएगा, कल तक की बात बता रहा हूं, पहले वो समझ लें, ताकि मैं उसमें एक छोटा सा चेंज आपको भी बता सकूं। तो कल तक की बात में ये था कि आपको जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप कंपनी प्राइस के ऊपर ही स्वैप कर सकेंगे, और उसकी लिमिट रहेगी कि आप 5,000, 3,000 जो भी कल बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली डेली बेसिस के ऊपर आप सेल कर सकेंगे ऑफिशियल प्राइस पे। और जो डिमांड आएगी उसको फुलफिल करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो फुल फिल करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी डिमांड क्रिएट होगी, जो भी कंपनी एफर्ट्स करती है, लोग एफर्ट्स करते हैं, हम आप सब मिलकर एफर्ट करते हैं, नए कस्टमर आते हैं, नए लोग आते हैं जो बाय करके स्टेक करना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ खरीदने का एक ही सोर्स रहेगा, और वो एप्लीकेशन होगी, स्वैप का फीचर होगा। इससे स्कैम भी बंद हो जाएंगे, मैंने पैसे भेजे थे टोकन नहीं आए, टोकन भेजे थे पैसे नहीं आए, ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और जो पैरेलल एक मार्केट चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, और प्राइस जो है वो अपनी ऑफिशियल कॉइन जो है अपनी ऑफिशियल प्राइस पे बिकेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी उन सब लोगों के लिए, खुशी का मकाम था, जो कहते थे, पता नहीं दुख का था खुशी का था, लेकिन कहा करते थे कि यार कंपनी प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करे, तो $100 बिलियन तो डालने से रही, कुछ स्ट्रेटेजी ही कर सकती है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, जिसके बाद इस बात का 100% चांस मौजूद था कि आपका प्राइस उसी प्राइस पे कॉइन बिकेगा जिस प्राइस पे ऑफिशियल प्राइस है। आज तो सेंट सेंट बढ़ रहा है हर महीने, अगले 2 महीने के बाद 10 सेंट से 20 सेंट पे जाना है, 20 सेंट से 30 सेंट पे जाना है, 30 सेंट से 40 सेंट पे, 50 सेंट पे, 10-10 सेंट बढ़ने हैं फिर अगले महीनों में। अभी तो 7 पे है, फिर 8 पे, 9 पे, 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 10 के बाद 20 है। तो इस तरह उसकी ग्रोथ होनी है। तो इसलिए कंपनी ने ये चाहा कि आप थोड़े टोकन बेच के ज्यादा पैसा कमा लेंगे। आज अपना टोकन जो है वो आप 2 सेंट पे बेचें, और 2 सेंट पे लाख टोकन बेचें तो $2,000 आते हैं। लेकिन अगर आप 10 सेंट के ऊपर जो है वो 2,000 टोकन, 10 सेंट पे आप 2,000 टोकन, 2,000 टोकन बेचें तो आपको $2,000 आ जाते हैं 20,000 टोकन से। तो प्राइस मैटर करती है, तो कम बेच के ज्यादा आ सकते थे। तो ये एक फॉर्मूला कंपनी ने दिया था, लेकिन आज एक और इसमें ऑल्टरेशन की है। पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्लान क्या किया था, कि आपका जो रिवॉर्ड होगा उसको आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे जाके सिर्फ स्वैप कर सकेंगे, और बायर के पास भी सिर्फ स्वैप से ही बाय करने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी 2, 4, 10 दिन में। जो लोगों के पास पड़े भी हैं ट्रेडेबल, वो तो खत्म हो जाने थे। मगर अभी एक छोटा सा चेंज किया है, ताकि जो एक पैरेलल मार्केट बनी है, जो जिसमें लोग BLV ट्रेड करते हैं, USD भी ट्रेड करते हैं, कन्वीनियंस के मुताबिक बायर सेलर की मर्जी की प्राइस होती है, ऑफिशियल प्राइस फॉलो नहीं होती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक सहूलत भी किया है, लोगों के लिए भी किया है, और थोड़ा सा उनको खुद मुख्तारी भी दी है, कुछ उनके जिम्मे भी लगाया है। जैसे 100% लोगों के जिम्मे लगा था ना, पहले तो ये 100% मेरी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी, हर एक यूजर की जिम्मेदारी थी, जिसको टोकन आते हैं उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो ना बेचना चाहे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आप ना बेचें तो प्राइस ऊपर जाती है, 100% अथॉरिटी थी हमारे पास, यूजर्स के पास, लेकिन कंपनी ने अब वो 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या वो जो कॉन्फिडेंस था वापस ले लिया है। अब क्या रहेगा कि जब आपको रिवॉर्ड आया करेगा, जो भी अब आपको रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड में से 10% आपको विड्रॉएबल मिला करेगा, जिसको आप मेटामास्क पे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट भी चलती रहे, जिसकी जो जरूरत है कोई, क्योंकि आप स्वैप पे जाएंगे तो स्वैप पे क्यू में लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिवली जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि आप कभी भी अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकेंगे। तो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर जो आपका रिवॉर्ड आएगा उसमें दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, 70% वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, और उस 70% से भी, उसके अंदर से भी आपका जो 10% रहेगा वो आपके पास विड्रॉ करने की ऑप्शन रहेगी। आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे, उस विड्रॉ के ऊपर जो है आपका USD भी कटेगा, और उस USD भी के कटाने के बाद आप उसको अपनी ब्लॉकचेन में ले लेंगे। और अगर आप जो है वो इसको जो स्वैप करेंगे तो फिर आपका USD भी नहीं कटेगा, बल्कि आप स्वैप करेंगे और आप ऑफिशियल प्राइस पे बेच लेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप सो कि मैंने थोड़ा सा आपको इस हवाले से क्लियर कर दिया है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इसको डुप्लीकेट करें अपनी टीम्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और ये दोनों अपडेट्स जो हैं वो बताएं, और इससे ओवरऑल इंपैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये अच्छी, बड़ी शानदार चीज है,
और ओवरऑल पॉजिटिव इस वजह से इंपैक्ट है कि इससे सप्लाई के अंदर भी एक थोड़ी सी कमी आपको देखने में मिलेगी, और डिमांड बनाने के लिए जाहिर है सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, कंपनी भी एफर्ट कर रही है। आगे जो बुलेटो का प्लान शेयर किया है उसके अंदर जो तीसरा पार्ट है उसका, जो उसका पूल ए है, क्लब ए क्लब और बी क्लब है, उसके आगे जो सी मशीन है, सी मशीन में बी लव की यूजिबिलिटी है। बी लव लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पर सी मशीन के अंदर। वो आज शायद उमर भाई ने स्लाइड शेयर की या नहीं की, मैं नहीं देख सका, या कल भी शायद उन्होंने शेयर की थी कि नहीं। तो वो उसके अंदर बी लव की भी यूजिबिलिटी है। जब उन्होंने कल उन्होंने बातों बातों में कहा भी कि आज मैं आपको बी लव की यूजिबिलिटी भी दूंगा, तो वो एक्चुअली उस तरफ रेफर कर रहे थे कि बुलेटो के अंदर ही जो बुलेटो का सी मशीन है, क्लब ए और क्लब बी के बाद, उसके अंदर जो है बी लव टोकन की कंजप्शन है, बी लव टोकन कंज्यूम होगा उसके अंदर भी। और वो जिस मैसिव लेवल के ऊपर बुलेटो की सक्सेस होगी, बुलेटो का ए क्लब और बी क्लब सक्सेस होगा, उसी लेवल के ऊपर फिर आप देखेंगे कि सी मशीन के अंदर भी उससे ज्यादा शिद्दत से लोग आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही तेज है। और उसके अंदर आप क्रिप्टोज अर्न करते हैं, उसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना और टॉप कॉइन्स जो है उसमें अर्न करेंगे, इंक्लूडिंग बीएफआईसी और इंक्लूडिंग बीएलवी। तो उसमें बीएलवी की एक यूजिबिलिटी भी रहेगी, खपत भी रहेगी, डिमांड भी रहेगी। तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी डिफरेंट आइडियाज करती रहती है। और बीएलवी के लिए आपको पता ही है ऑलरेडी कि जिन अभी प्लान के मुताबिक 100 एक्सचेंजेस बीएफआईसी की जाएंगी अगले 12 महीने के अंदर, और फिर उन्हीं 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीएलवी को बी लव को लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास नई चीजें आ जाएंगी, दोनों जो मैंने आपसे शेयर की अगले 1-2 दिन के अंदर। और यूजिबिलिटीज जो हैं वो आपको पता है लॉन्च हो रही हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। बी स्टोर के हवाले से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो वो मैं बता दूं, बी बॉन्ड्स के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है वो बता दूं, बी बॉन्ड्स के हवाले से भी मैं बता दूं। बी बॉन्ड्स के अंदर जो रेफरल सिस्टम है ना, उसको अंडरस्टैंड कर लें। जरूरी नहीं है कि आपके पास रेफरल हो, आप रेफरल के बगैर भी बी बॉन्ड खरीद सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। हाँ, अगर रेफरल आप ऐड कर देंगे तो उसका फायदा ये है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसके अकाउंट में बॉन्ड पड़ा है और वो प्राइस विन कर जाता है, तो उसके नतीजे में क्या रहेगा, उसका नतीजा ये रहेगा कि आपके लिए आपका जो है व्हाई नॉट, जब आप कोई बॉन्ड विन करेगा तो उसका स्पॉन्सर है उसको इनाम का 10% मिलेगा। ये फायदा है रेफरल देने का। कोई कमीशन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई ट्री नहीं, कुछ नहीं, सिंपल 10% इनाम में से मिलेगा। यानी मैंने एक बॉन्ड खरीदा, और बॉन्ड खरीदा मैंने फर्ज करें अभी $30 का शायद है, जितने का बी बिटकॉइन होता है उसका 0.001% का बी जो है वो बी बॉन्ड होता है। तो किसी मैंने बॉन्ड खरीद लिया $30 का, $31 का बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड मेरे अकाउंट में पड़ा है। अगर वो मेरे अकाउंट में पड़ा है, अगर मैंने मेटामास्क पे निकाल दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो खत्म। तो मेरे वो बॉन्ड मेरे पास पड़ा है, अभी लकी ड्रॉ होने के लिए जा रहा है, उस चंद दिनों में वो ड्रॉ होता है, ड्रॉ में मैं इनाम निकल आता है मेरा कोई, तो जो मेरा स्पॉन्सर होगा मेरे इनाम का 10% उसको मिलेगा। तो रेफरल का ये पर्पज है। इसका पर्पज ये नहीं कि आपका कुछ स्ट्रक्चर लग गया, आपकी कोई टीम बन गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मेरे अपने दोस्त भी, टीम भी, पराए भी चाहते हैं कि उनको बी बॉन्ड्स का रेफरल कोड मिले। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, नसीब अपना अपना है, आप इसको करें जिस तरीके से करना है। लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे से, किसी से, यहां से वहां से किसी से बॉन्ड का रेफरल लिंक मांगेंगे, जी मुझे रेफरल दे दो अपना, मिल जाएगा तो गुड है, अच्छी बात है, कनेक्शन रहता है। आपने अपनी अपलाइन के रेफरेंस से, अपने जो है वो सीनियर के रेफरेंस से खरीद रखा है, तो एक कनेक्शन रहता है कि आपने बॉन्ड उसके रेफरेंस से ले रखा है। इसमें उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि बॉन्ड खरीदने पे उसको कमीशन जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, कोई ट्री बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस हवाले से भी इजी रहा करें कि आपको जो है वो बॉन्ड का, अगर बॉन्ड पड़ा होगा उस वक्त तक बिका नहीं होगा तो निकलेगा तो स्पॉन्सर को 10% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी बॉन्ड्स की जो बाइंग सेलिंग है उस पर कल आपको ट्यूटोरियल या कल चीजें मिल भी जाएंगी, और कल की मीटिंग में हम दोपहर वाले टाइम पे बी बॉन्ड डिस्कस भी कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू ट्रांसफर टू मेटामास्क, हाउ टू ट्रांसफर टू बी बॉन्ड से दूसरी बी बॉन्ड की साइट के ऊपर कैसे भेज सकते हैं, हाउ टू सेल बैक, कंपनी को वापस कैसे भेज सकते हैं, उस पर कितने चार्जेस हैं, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। कंपनी बदले में क्या देती है, बिटकॉइन देती है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी कल की ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ आगे ऑनवर्ड जो हम बी बॉन्ड्स की ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको मिलती रहेंगी। और आखिरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो बी स्टोर के हवाले से है। बी स्टोर के ऊपर भी काफी शिद्दत से लोग चाह रहे थे कि उनको रेफरल कोड मिले। अब फॉर एग्जांपल ये है कि मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों में से 50 लोगों ने मेरे से रेफरल कोड ले लिया फॉर एग्जांपल, और रेफरल कोड से उन्होंने बी स्टोर का अकाउंट बना लिया। चले, बहुत अच्छी बात है।
अब मुझे ये पता है कि मेरे जानने वाले जिन 50 लोगों ने मेरे से रेफरल कोड लिया ना शिद्दत से भाग भाग के कि भाईजान रेफरल कोड दे दें, रेफरल कोड दे दें, उन्होंने स्टोर नहीं चलाने, क्योंकि वो स्टोर चलाने वाले बंदे हैं नहीं, मुझे पता है सबका। तो वर्चुअल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको तो स्टोर पे कोई प्रोडक्ट रखना कि जी वॉलेट रखो वहां पे ये बिकेगा, डिलीवरी करवानी, ये सब चीजें उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, उनको बड़े पैसे कमाने की आदत है, इस तरह वो करते नहीं। तो वो 50 बंदों को मैंने रेफरल कोड दे दिया, वो ये चाहते हैं कि वो ये रेफरल कोड दूसरों को प्रमोट करें। तो जब वो ये रेफरल कोड दूसरों को प्रमोट करेंगे तो उसमें मेरा फायदा कहां गया? मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। इसी तरह आपका भी कोई फायदा नहीं अगर आपने लोगों को रेफरल कोड दिया है और उन्होंने स्टोर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ अकाउंट बनाया है और उसमें उसके बाद लोगों को आगे रेफर किया है कि जो स्टोर बनाए, तो आपका भी कोई फायदा नहीं। तो आपका फायदा क्या है उसको समझिए। फायदा यह है कि आपका रेफरल कोड यूज करते हुए एक स्टोर बने। आपने किसी बंदे को रेफरल कोड दिया, अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त बिलियनियर है, उसको भी मेरा रेफरल कोड चाहिए था। बहुत अमीर है, बिलियनियर है, बिलियनियर, उसको मेरा रेफरल कोड चाहिए था। मुझे यकीन है कि उसने स्टोर नहीं बनाना, उसको इसलिए रेफरल कोड चाहिए था कि वो रेफरल कोड से दूसरों को शेयर करता और उनके उनके स्टोर बनवाए। तो वो स्टोर उनके बनवाएगा, उसका बेनिफिट रहेगा। रेफरल कोड मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रही है बात? तो इसलिए आपका रेफरल कोड जो है, आपका अपनी टीम के साथ मतलब देने में हर्ज कोई नहीं है, हमारा जाता कुछ नहीं है। मगर ये है कि कोशिश करें कि रेफरल कोड जब शेयर करें तो लोगों को ये अवेयरनेस भी दें कि आप स्टोर क्रिएट करें। एक्चुअली जो प्रोडक्ट आपको समझ में आती है, किसी भी तरह की प्रोडक्ट, किसी का कोई ना कोई एक रेफरेंस होता ही है। कोई कभी कपड़े का काम कर रहा था, कोई कभी कोई रेलिवेंट, किसी के दोस्त जो है वो जूतों का काम करते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना रेफरल कोड शेयर करना प्रेफर करें जिन्होंने स्टोर क्रिएट करना है। जिन्होंने रेफरल से रेफरल देने हैं, उसका तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जब कोई आपका रेफरल कोड यूज करे तो वो स्टोर क्रिएट करे ताकि आपको उसकी सेल का 5% आए। अगर वो अपना स्टोर क्रिएट नहीं करता, उसने नाम के हद तक तो कर लिया है, मैंने स्टोर क्रिएट किया है, मेरा ख्याल है जी स्टोर के नाम से, जी स्टोर के नाम से मैंने स्टोर क्रिएट किया है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी ट्रेडर, बी सी ट्रेडर, कुछ भी जो आपका दिल करता है, जो आपका प्रोडक्ट है रेलिवेंट वैसा नाम रख लें। तो वो जी स्टोर में बेचना कुछ भी नहीं, जी स्टोर ने मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए बना लिया है, चलिए एग्जांपल ही अपनी देता हूं, इसलिए बना लिया है फिलहाल कि चलो मैं इससे उन लोगों को साइन अप कर सकता हूं जो स्टोर बनाना चाहते हैं। मैं एजुकेट करूंगा प्राइवेटली, मैं ऐसी मीटिंग्स करने के लिए जा रहा हूं जहां पर मैं लोगों को ई कॉमर्स के फायदे भी बताऊंगा, लोगों के साथ ई कॉमर्स के जो है वो करते क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, फिर बी स्टोर के ऊपर बायर को कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि वो मार्केट छोड़कर आपके पास आ जाएगा। बायर को 1 लाख वाला प्रोडक्ट 85,000 में समझ में आएगा तो वो आपसे लेने आएगा। तो आपको जब बिकेगा तो डेफिनेटली मेरा फायदा है। तो ये वाली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम 10,000 स्टोर्स अपने रेफरल से खुलवाऊं। 10,000 रेफरल कोड ना बांटूं, मैं वो मैं बांट ही ना हूं, बांटता रहूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 10,000 लोगों को 10,000 मतलब एजुकेट करके, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसलिए ये भी नहीं चाह रहा कि कोई अभी जो है जिसने आगे अपना स्टोर जो है जेन्युइन नहीं करना वो करे भी ना, मैं ये समझता हूं कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, कोई ऐसा वाजिब नहीं मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से कि जिसके अंदर हर बंदा स्टोर के ऊपर अकाउंट बनाए, कोई जरूरी नहीं है। स्टोर का एक पोटेंशियल है अपना, वो अलग पोटेंशियल है, उसमें आप एज ए अपना स्टोर बनाते हैं तो आपको फायदे हैं, आपकी सेल बड़ी चलेगी क्योंकि आपको जो है वो कस्टमर मिलेगा, भाई दुनिया भर का कस्टमर मिलेगा आपको। तो ये वाला अपना थोड़ा सा धीमे मिजाज से इस चीज को समझते हुए कि आप जिसको रेफरल कोड दे रहे हैं उसका रेफरल कोड जो है जब आपने उसको दिया तो वो उसके ऊपर स्टोर बनाए, ठीक है। अदरवाइज आप तो किसी को भी कोड दे सकते हैं, आपको जाता कुछ नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि वो स्टोर बनाए, उसकी स्टोर बनाने में कोई हेल्प करनी है, गाइड करना है, कुछ स्ट्रेटेजी देनी है, किसी मीटिंग में उसको ज्वाइन कराना है जहां उसकी लर्निंग हो, तो ये काम करें ताकि वो स्टोर बनाए। उसके बाद टाइम है, स्टोर बनाए, स्टोर चलाए तो स्टोर पे सेल आए, जब स्टोर पे सेल आए तो आपको सेल का 5% आए। तो आपके रेफरेंस से 10 स्टोर खुले हैं, एक स्टोर खुला, आपके रेफरेंस से एक मोबाइल शॉप खुली है जो रोज का 10-20 लाख के मोबाइल बेचता है। तो मतलब ये है कि वो 10-20 लाख के मोबाइल बेचता है, इसका मतलब है कि कोई 10-20 हजार रुपए आपको भी रोजाना का आएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। बैटरी कम है तो मैं जो है वो चाहूंगा मोबाइल की बैटरी। इसको कंक्लूड करूं तो अब इसका स्टोर का भी समझ लें। अगर आपने इसमें सब्सक्रिप्शन है,
हर एक बंदा जो इस अकाउंट में एज ए सेलर आना चाहता है, उसको सब्सक्रिप्शन के चार्जेस पे करने हैं, सब्सक्रिप्शन की एक फीस है, उसको वो पे करनी है। तो सब्सक्रिप्शन की फी जो है इस वक्त वो है 1 BFIC, 1 BFIC। और अर्ली बर्ड स्कीम के अंदर कंपनी ने 3 महीने के लिए उसकी कीमत 1 BFIC रखी है। मैंने स्टोर पे साइन अप किया है, मैंने 1 BFIC की फीस दी है, 1 महीने का प्लान सब्सक्राइब किया है, और लेकिन मुझे 3 महीने तक ये सब्सक्रिप्शन मेरी चलेगी। चौथे महीने अगर मुझे स्टोर से फायदा हो रहा होगा, मेरी टीम में सेलिंग हो रही होगी, या मेरा अपना स्टोर अगर मैं बना लेता हूं, चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो है वो मैं चाहूंगा कि मेरा 1 BFIC और भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये उसकी फीस रहेगी। आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली प्लान ले सकते हैं, जो है वो क्वार्टर प्लान ले सकते हैं, एनुअल ले सकते हैं, बाई एनुअल प्लान ले सकते हैं। जितना ज्यादा देर के लिए लेंगे उतना चीप मिलेगा। और आपका रेफरल कोड जो है उसके हवाले से 2 चीजें। पहली चीज ये है कि आपका रेफरल कोड तब एक्टिव माना जाएगा, उस पर तब लोग साइन अप कर सकेंगे जब आप एक्टिव होंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है, मैंने रेफरल कोड क्रिएट किया, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, मुझे रेफरल कोड दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो मैं किसी को रेफर नहीं कर सकता, कर दूंगा उसका अकाउंट ही नहीं बनेगा उस रेफरल कोड से। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रेफरल से लोग आए, अकाउंट बनाएं, साइन अप करें, तो आपको 1 BFIC पे करना है। तो आप अपने अकाउंट में, इसका तरीकाकार ये है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपने KYC सबमिट करें, KYC अप्रूव होते हैं, उसमें टाइम लगता है। KYC अप्रूव होने के बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा, आपका वॉलेट एड्रेस नजर आएगा, अपने वॉलेट में BFIC डिपॉजिट करें। फिर सब्सक्रिप्शन का एक डब्बा है, वहां पर जाएं, इसकी अलग से ट्रेनिंग भी हो जाएगी। वहां पे आप अपने लिए सब्सक्रिप्शन चूज करें, एड्रेस जो है वो आपके पैसे अकाउंट में पहले ही पड़े होंगे, वो कट जाएंगे और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और आप अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ उसको शेयर कर सकेंगे। दूसरा, फिलहाल सिचुएशन ये है कि 2 कंट्रीज में लॉन्च किया गया है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, यानी इंडिया में और पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, और 2 कंट्रीज में है। तो अभी सिर्फ 2 कंट्रीज के लोग ही साइन अप कर पाएंगे, क्योंकि अपना कंट्री या अपना जब सिटी बताएंगे तो आपकी अप्रूवल जो है आपके कंट्री के एतबार से ही होती है। लेकिन फिलहाल ये है कि चूंकि ये 2 अलग अलग डेटाबेसेस हैं, अलग से कंट्री वाइज मैनेज हो रहा है, तो इसमें आपका रेफरल कोड यूज करते हुए कोई दूसरा कंट्री वाला साइन अप नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर काम जारी है। यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे उमर भाई हैं, उमर भाई का रेफरल कोड जो है वो बनेगा उनके कंट्री के एतबार से, तो जो टीम इंडिया में है वो उनके साथ साइन अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कंट्री वाइज अलग डेटाबेस है, वो अलग डेटाबेस है, वो इनवैलिड आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फिर इसका ये फायदा होगा कि दोनों देशों के दरमियान में इस ट्रेड का फायदा भी हो सकेगा कि आपकी टीम अगर पाकिस्तान में है या आपकी टीम अगर हिंदुस्तान में है। एक और कॉल थी और ये भी भाई ब्लॉक ही होंगे अभी। तो बस यही था, आज के दिन में इतना ही है। अपना ख्याल रखें। कुछ